और इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बता दूं, देश भर में आज बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। कुर्बानी को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा से लेकर मुंबई तक प्रशासन अलर्ट पर है। जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। तस्वीरें आपको बता दें और दिखा दें कि जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। सीधे तौर पर एक गाइडलाइन जारी की गई है और ये कहा गया है कि जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनको लेकर कुर्बानी की कोई खबर, कोई जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। खुले में जानवर की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। नियमों का पालन होना चाहिए। जहां पर भी नियमों की अवहेलना होगी वहां पर सख्ती से कदम उठाया जाएगा। तो ये तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले से एडवाइजरी आ चुकी है। राजधानी दिल्ली में भी इस बात की एडवाइजरी है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जो निर्धारित जगह है, जो नमाज के लिए जगह बनाई गई है, मस्जिद, वहीं पर जाके आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये बात पहले से बताया गया है। मतलब किसी भी सार्वजनिक जगह पर प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए। जो जगह बनाई गई है वहां जाइए और नमाज पढ़िए। इसके अलावा दिल्ली में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और हमारे साथ देखिए अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुझे संभल से साहिल दिख रहे हैं, सहारनपुर से सागर दिख रहे हैं और श्रीनगर में हमारी सहयोगी अनामिका सिंह इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो चलिए संभल चलते हैं। साहिल, ये बताइए कि क्या कुछ वहां पर तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो एडवाइजरी जारी की गई उसके तहत नियमों का पालन करना जरूरी है। तो ऐसे में क्या कुछ तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो जिन लोगों से हमने बातचीत करी है, उनका ये कहना है कि वो सरकार का जो फैसला था कि जो संभल के अंदर 19 लोकेशन बनाए गए हैं कुर्बानी के लिए, हम उन्हीं लोकेशन पे कुर्बानी दी जाएगी, किसी भी सार्वजनिक स्थान पे कुर्बानी नहीं दी जाएगी, ऐसा लोगों का कहना है। प्रशासन के फैसले का ये स्वागत करते हैं। अब मेरे पीछे की ओर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ कि पहले तो पुलिस की जो इंतजामत है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुख्ता किए गए हैं, क्योंकि हमारी मौजूदगी जो है संभल में ईदगाह के बाहर है। अभी कुछ ही देर पहले नमाज अदा हुई है, सभी नमाजी यहाँ से घर की तरफ निकले हैं और साफ तौर पर प्रशासन ने ये भी कहा है जो प्रतिबंध जानवर है उनकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी और जो स्थान बनाए गए हैं, जो समय दिया गया, उन्हीं स्थान उन्हीं समय पे कुर्बानी दी जाएगी। उसके अलावा कोई भी खुले में कुर्बानी नहीं देगा और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पुख्ता कर दी गई हैं। पुलिस जो है ड्रोन कैमरे के जरिए उन संवेदनशील इलाकों पर भी नज़र रख रही है जिन इलाकों पर पुलिस को लगता है कोई माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि हमने डीएम संभल से बातचीत करी तो उन्होंने यही कहा कि हमने यहाँ पे बड़े बड़े जो मौलवी हैं, जो बड़े मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत करिए। उनको कहा है कि इस त्यौहार को शांतिपूर्ण बनाए, भाईचारे वाला त्यौहार है, इसलिए कोई भी शख्स माहौल खराब न करे और इन तमाम बातों को ध्यान में रखा जाए कि जो स्थान दिए गए हैं कुर्बानी के लिए उन्हीं स्थान पर कुर्बानी दी जाए, बाकी खुले पे कुर्बानी ना हो। इन तमाम बातों को ध्यान में रखा जा रहा है और यही वजह है कि पूरे संभल के अंदर पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है और बारीकी से हर एक्टिविटी पे नजर रखी जा रही है। जी, तो बारीकी से हर एक्टिविटी पे नजर रखी जा रही है, पुलिस की तैनाती है। हमने संभल से आपको अपडेट बता दी। अब आपको लिए चलते हैं सहारनपुर। सागर हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। सागर, अपडेट क्या है? कैसे जो त्योहार है ये बकरीद का मनाया जा रहा है? प्रशासन के चाक चौबंद व्यवस्था कैसे की गई है? पूरी कहानी बताइए। देखिए बिल्कुल विवेक, अगर हम बात करें तो सहारनपुर में भी जगह जगह पर पुलिस के कड़े इंतजाम है। यही नहीं, पुलिस की गाइडलाइन जो है उसका पूरा पालन किया जाए, ये भी कहा गया है। सोशल मीडिया पर पूरी नजर रखी जा रही कि कहीं कोई भी कुर्बानी की वीडियो ना पोस्ट करे और जो देखिए कुर्बानी के लिए जगह जो निर्धारित किया गया वहीं पर ही कुर्बानी यहाँ पर दी जाए। बड़ी बात यह है कि पूरे सहारनपुर देखिए बहुत संवेदनशील यहाँ पर कई इलाके हैं। पुलिस लगातार यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाल रही है। मौलवियों से और जो बड़े बड़े यहाँ पर देखिए धर्मगुरु हैं उनसे भी लगातार बातचीत की गई है ताकि माहौल यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर ना बिगड़े, सड़क पर नमाज कोई ना पढ़े, इसको लेकर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई इस तरह की देखिए अगर काम यहाँ पर करता है तो उस पर भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। सीसीटीवी कैमरे से पूरे सहारनपुर में जगह जगह नजर रखी जा रही है, ईदगाह के बाहर, मस्जिदों के बाहर, ताकि लोग वहां पर समय से नमाज पर पढ़ने के लिए पहुंचे। साथ ही सौहार्द पूरी तरह से बना रहे, किसी की भावना आहत ना हो, इस बारे में भी धर्मगुरु यहाँ पर पूरा ख्याल रखें और इसीलिए पुलिस इस समय चप्पे चप्पे पर यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही है। विवेक, बिल्कुल चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी आप बता रहे हैं कि वहां पर दिख रही है।
हम अनामिका के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले 6 तस्वीरें मैं दिखा दूं। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी की फोर्स कैसे अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश के संभल में आप देखिए, बरेली में देखिए, बहराइच में, फिर मेरठ में, मुजफ्फरनगर में और कानपुर में जगह जगह पुलिस की मौजूदगी दिख रही है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई नियमों की अवहेलना ना हो, भाईचारा बना रहे, सौहार्द के साथ खिलवाड़ ना हो और शांति व्यवस्था का भी ख्याल रखा जाए, कानून के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए। तो इसी के चलते बकरीद को लेकर पहले एडवाइजरी जारी की गई और उसके बाद जगह जगह पुलिस की मुस्तैदी दिख रही है। हालांकि बीती रात से ही ये मुस्तैदी दिख रही है। एक बार श्रीनगर हम चलते हैं। श्रीनगर में हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली इस वक्त मौजूद है। अनामिका, वहां पर क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रही हैं? उत्तर प्रदेश में तो हम देख रहे हैं जगह जगह योगी की फोर्स मौजूद है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, नजर बनी हुई है। श्रीनगर से क्या कुछ जानकारी? और देखिए प्रियंका, अगर बात करें बकरीद के त्योहार की तो अलग अलग राज्यों की अपनी चुनौतियां हैं और वहां पे प्रशासन की ओर से अलर्ट मोड पे रखा गया है। लेकिन जब बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की तो यहाँ पे चुनौतियां दूसरे तरीके की हैं। यहाँ पे सुबह 6:30 बजे से ही नमाज शुरू हो गई है, लोग नमाज पढ़ भी रहे हैं। लेकिन जो सेना के जवान हैं और जो लोकल पुलिस है, उनकी कोशिश ये है कि नमाज के बाद लोग मस्जिदों में रुके नहीं, कहीं पर भी भीड़ ना लगाए, कहीं पर भी इसी मौके पर एकजुटता ना हो, यानी कि एक तरीके से मीटिंग ना बुलाई जाए, कहीं ना कहीं से माहौल को खराब करने को लेकर स्ट्रेटेजी ना बने। और इसी वजह से जो जवान है वो आपको जगह जगह मुस्तैद दिखाई देंगे। हालांकि जब हम बात करते हैं श्रीनगर की तो श्रीनगर में सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, जो कि डल झील के आगे है। लेकिन वहां पर भी सुबह 6:30 बजे के बाद से नमाज शुरू हो गई है। सेना के जवान जगह जगह पे मुस्तैद है। त्योहार मनाने को लेकर के यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी इस बात को लेकर के है कि इसी की आड़ में अगर कोई माहौल खराब करने का प्रयास करेगा, किसी को बरगलाने का या नौजवानों को यहाँ पे बैठ के मीटिंगें करने का प्रयास करेगा, तो उस पर पुलिस प्रशासन की और सेना की नजरें रहेंगी। यानी कि आप आइए, नमाज पढ़िए, त्योहार मनाइए, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाइए। लेकिन इसी की आड़ में, त्योहार के आड़ में अगर माहौल खराब करने का प्रयास किया जाएगा तो प्रशासन की उस पर नजर है। इसी के साथ श्रीनगर में भी व्यवस्था चाक चौबंद है प्रशासन की। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ले चलते हैं, हमारे सहयोगी जतन दिखाई दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कैसे मनाई जा रही है बकरीद, क्या है व्यवस्था? जतन, ग्राउंड रिपोर्ट बताएं। बिल्कुल, देखिए तमाम जो गाइडलाइन है दिल्ली सरकार की उसका पालन करवाया जा रहा है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीरें हैं। सुबह 6 बजे यहाँ पर भी नमाज अदा की गई। हालांकि अब देखेंगे मीना बाजार की तरफ जाने का रास्ता है और अब ये जो रोड है वो पूरे तरीके से मार्केट के लिए खुल जाएगा। लोगों में उत्साह है, आप लोग उत्साह है, नमाज अदा की गई। आप देख जी, हमने शाहिद ईदगाह में नमाज अदा की और उसके बाद जैसे ट्रेडिशन है हम यहाँ अपने बकरे लेने आए हैं और इंशाल्लाह अब हम जाके कुर्बानी करेंगे। सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन हो रहा है, सार्वजनिक जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें नहीं आएंगी। हाँ बिल्कुल, और इस बार ये देखा गया है कि आप देख लें कितना साफ और स्वच्छ लग रहा है, तो बहुत एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी पहल है और हम बिल्कुल इसके साथ ताउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर उल्लास और जॉय से ये त्यौहार जैसे सारे हिंदुस्तान के त्यौहार बनते हैं वैसे बनाया जाए। हर्षोल्लास मनाएंगे। आप भी कुर्बानी के लिए हाँ, जी साथ में ही हम तो। साथ में। तो ये आप तस्वीरें देखिए, शाही जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीरें हैं। ईद मनाई बच्चे आपने? यस हाँ, सब लोगों में उत्साह है और तस्वीरें आप देखेंगे। हालांकि साफ सफाई को लेकर किसी भी तरीके का क्योस ना हो, उसको लेकर तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। मीना बाजार आप देखेंगे अब धीरे धीरे करके खुलना शुरू हो गया है। मीना बाजार धीरे धीरे कर खुल रहा है। क्योस क्रिएट ना हो, इसका खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।